हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल तारा ट्यूटोरियल पर। आज हम कर रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मीनिंग होता है, अपठित मीन्स जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है और ये सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम ही आप रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश बच्चों के पेपर का भी क्वेश्चंस या एक भाग रहता है, तो आप क्लास 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों को थोड़ा छोटा ही गद्यांश दीजिए, जिससे कि बच्चा इतने में ही वो अपना कहानी ख़त्म कर सके, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लंबा पढ़ना पसंद नहीं है शुरू में। तो आप छोटा ही एक गद्यांश दीजिए और उसके बेसिस पे फिर उन्हें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होता है। आपको ये तब इंट्रोड्यूस करना है जब बच्चों को अच्छे से अक्षरों का और मात्राओं का ज्ञान हो। आपको बच्चों को इस पैराग्राफ को 3 बार पढ़ने देना है, क्योंकि शुरू में वो पहले थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं। 2 बार उन्हें आराम से पढ़ने दीजिए और थर्ड टाइम एटलीस्ट उनका थोड़ा सा स्पीड बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो पढ़ते समय उसका मीनिंग भी उनको पता चले। चलिए अब शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश 1। रामू रोज सुबह जल्दी उठता है। वह सबसे पहले अपने बगीचे में जाता है। वहाँ वह पौधों को पानी देता है और फूलों को देखता है। तो आपका गद्यांश यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हमें करना है प्रश्न उत्तर। देखिए, पहले बच्चों को जो प्रश्न पूछा जाता है उनको ऑप्शन दीजिए, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट आंसर लिखने की अभी आदत नहीं होती है। तो आप उनको हमेशा शुरू में ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आंसर दीजिए। प्रश्न 1। रामू सुबह सबसे पहले कहाँ जाता है? स्कूल, बाजार, बगीचे में। और बच्चे को बताना है कि इसका आंसर आपको इसी गद्यांश से मिलेगी। जैसे रामू सुबह सबसे पहले कहाँ जाता है? वह सबसे पहले अपने बगीचे में जाता है। तो ऑप्शन के इस पैराग्राफ के हिसाब से आपका ऑप्शन ग सही आंसर है, बगीचे में। प्रश्न नंबर 2। रामू बगीचे में क्या करता है ना? ऑप्शन है खेलता है, पौधों को पानी देता है, किताबें पढ़ता है। तो आप उन्हें बताइए कि आपको आंसर यहाँ से गद्यांश से मिलेगी। तो रामू बगीचे में क्या करता है? वो पौधों को पानी देता है ना? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, पौधों को पानी देता है। और ये है अब अपठित गद्यांश 2, है ना, जो हमने पहले किया था अपठित गद्यांश 1। आप उसी पैटर्न पे बच्चों को अभ्यास करने के लिए और भी 5-6 दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा गद्यांश की लेंथ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ओके, फिर इसी तरह के आप और भी 5-6 दीजिए। फर्स्ट लेवल होने के बाद आप सेकेंड लेवल में पैसेज को या गद्यांश को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं। अमन को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसकी पसंदीदा किताबें जानवरों के बारे में होती है। जब भी उसे समय मिलता है वह नई कहानियाँ पढ़ता है। उसकी मम्मी उसे नई किताबें लाकर देती है। अमन हर रोज़ एक कहानी पढ़ता है। बच्चे को इस पैराग्राफ को एटलीस्ट 3 बार पढ़ने दीजिए, जिससे कि बच्चे को और अच्छे से इसको समझ में आए कहानी। फिर पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम ये करते हैं। फर्स्ट, अमन को क्या पसंद है? खेलना, किताबें पढ़ना, गाना गाना। और इसका उत्तर आपको इस गद्यांश से ही मिलेगा। अमन को देखिए क्या पसंद है, तो आपको यहाँ से देखना है। अमन को
किताबें पढ़ना अच्छा लगता है ना। अच्छा और पसंद का मीनिंग एक ही होता है। आप बता दीजिएगा बच्चों को, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा किताबें पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन है, अमन की पसंदीदा किताबें किसके बारे में होती है? जानवरों के बारे में, परियों के बारे में या बच्चों के बारे में? तो इसका आंसर आपको पसंदीदा है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पसंदीदा किताबें जानवरों के बारे में होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। ओके, जानवरों के बारे में। अब करते हैं अपठित गद्यांश 3। ओके, ये लेवल 3 है। जब आप गद्यांश 2 लेवल कंप्लीट कर ले, उसमें भी आपको 5-6 प्रैक्टिस करने हैं, फिर उसके बाद आप अपठित गद्यांश लेवल 3 कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखिए गद्यांश का लेंथ थोड़ी बढ़ गई है ना। सेंटेंसेस काफ़ी लंबे हो चुके हैं एंड इसमें ऑप्शंस भी नहीं दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड इसका आंसर आपको सेंटेंसेस में लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा, आप एक लाइन स्पेस दीजिएगा जिससे कि वो आंसर लिख सके। चलिए अभी अभ्यास करते हैं। पाठशाला का पहला दिन। एक दिन की बात है, एक छोटे से गांव में एक पाठशाला थी। सुबह ही बच्चे पाठशाला आ जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलते। फिर गुरुजी आते और पढ़ाई शुरू होती। बच्चे सब कुछ मन लगाकर सुनते और सीखते हैं। खेल कूद और पढ़ाई, बच्चों का दिन ऐसे ही गुजरता था। ठीक है, पैसेज को एटलीस्ट आपको 3 टाइम्स पढ़ना है। फर्स्ट 2 टाइम्स बच्चे थोड़ा धीरे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद थर्ड टाइम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले, जिससे कि वो पढ़ते हुए भी उनको समझे मीनिंग को। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी का प्रमुख विषय क्या है ना। इस कहानी का प्रमुख विषय क्या है? तो इस कहानी का प्रमुख विषय आप लिख सकते हैं पाठशाला का पहला दिन। सेकंड क्वेश्चन, सुबह पाठशाला में बच्चे क्या करते हैं? तो आपको बच्चे को बताना है। आंसर आपका इस पैसेज या इस गद्यांश से ही मिलेगी। क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ। सुबह पाठशाला में बच्चे क्या करते हैं? सुबह ही बच्चे पाठशाला आते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। देखिए बच्चे शुरू में थोड़ा सेंटेंस को मिला नहीं पाते हैं, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि आप एज इट इज़ या जैसा है वैसा ही लिख सकते हैं, है ना। जब वो धीरे धीरे थोड़ा सीखेंगे तो वो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ाई कैसे शुरू होती थी, है ना। अब इसके आंसर आपको यहाँ पे मिलेगी। पढ़ाई शुरू होती है, तो इसका आंसर है जब गुरुजी आते तभी पढ़ाई शुरू होती थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों का दिन कैसे गुजरता था? तो इसका आंसर यहाँ पे है बच्चों का दिन खेल कूद और पढ़ाई करके गुजरता था। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन आंसर का सॉल्व करना है और इसी पैटर्न पे भी आप 6 या 8 पैसेज या गद्यांश कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी जितने भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।